हाय, आज की वीडियो में अगर मैं ये बताऊंगा कि आपका आईआरसीटीसी का अमाउंट है, अगर वो अभी तक रिफ़ंड नहीं आया है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत समय हो जाता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि रिफ़ंड जो आपने कैंसिल टिकट करी है उसका रिफ़ंड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में अभी तक आता नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले, और हाँ, एक और चीज़, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने टिकट बुक करा, कैंसिल करा दिया है, लेकिन वो आपके जो भी थर्ड पार्टी ऐप है, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह, यहाँ पर शो कर देता है कि आईआरसीटीसी रिफंड दिस अमाउंट, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में शो नहीं होता है। तो ये वीडियो भी आपके लिए है। ठीक है, तो अगर ऐसी समस्या है तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन सबसे पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ, फिर मैंने क्या करा, जो कि वही सॉल्यूशन जो बताऊँगा वही चीज़ करी है मैंने। तो मैं सॉल्यूशन सबसे पहले बताता हूँ। अगर ऐसा है तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जो आईआरसीटीसी का ऐप में जाना है, वहाँ कॉन्टैक्ट अस में जाओगे। कॉन्टैक्ट अस में उनकी फिर मेल आईडी दे रखते हैं। मेल आईडी पे जैसे आप करोगे, शायद irctc.co.in ऐसे कुछ करके है, उस मेल आईडी पे जैसे क्लिक करोगे तो आप अपने जीमेल अकाउंट में पहुंच जाओगे। फिर वहाँ पर आपको एक मेल लिखना है, उस मेल का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो भी फॉर्मेट मैंने यूज़ करा है। पीएनआर नंबर उस मेल में देना जरूरी है। उसके तुरंत ही शायद एक आध दिन के अंदर या 18-20 घंटे के अंदर ही आपका अमाउंट रिफंड हो जाता है। भले ही वो अगर आपकी थर्ड पार्टी ऐप में शो कर रहा है, लेकिन बैंक अकाउंट में शो नहीं कर रहा है ना। तो आप तो ऐसे तो फर्स्ट टाइम में तो लोग हो जाते हैं कि हाँ यार, यहाँ पर पैसे आ चुके हैं अपने फ़ोनपे में, पेटीएम में, गूगल पे में, वहाँ की हिस्ट्री में शो करता है कि हाँ भाई पैसे आ चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपने जब बैंक अकाउंट में जब देखोगे तो वहाँ पैसे आपको दिखते नहीं है। तो ऐसा कई बार हो जाता है। ठीक है, तो आपको मेल करना है। मेल का फॉर्मेट में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और जो मेल आईडी है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसमें आपको मेल करना है और उस फॉर्मेट में पीएनआर नंबर के साथ मेल कर देने का, तो आपका आ जाएगा। और ऐसा हुआ है, और लोगों के साथ लोगों के पैसे आए भी हैं। ऐसा नहीं है कि मेल आईडी करने से कुछ नहीं होता है, वो सब ध्यान देते हैं। उनको एक टिकट असाइन होता है आईआरसीटीसी के अंदर ही, फिर वो सब टिकट में फिर काम करते हैं कि भाई इसकी क्वेरी क्या, इसकी क्वेरी क्या, फिर उसके बाद आपको रिवर्ट बैक कर दें उसी मेल में, और फिर पैसे आ जाते हैं। तो ये चीज़ है। अब मैं मेरी कहानी बताता हूँ। तो सॉल्यूशन तो यहाँ तक तो बता दिया मैंने। अब जिसको वीडियो नहीं देखनी नहीं देखे, लेकिन मैं मेरे साथ बता दूँ क्या हुआ, फिर मैंने क्या करा, जो कि कोई सॉल्यूशन नहीं। तो मैं मेरी कहानी बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा था, भोपाल से उधमपुर जंक्शन तक की मैंने ट्रेन टिकट बुक करी थी 10 लोगों की। तो आपको ही पता है कि एक बार में 6 लोगों की टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार में 6 लोगों की टिकट बुक करी, फिर उसके बाद वापस से मैंने 4 लोगों की बुक करी थी। इस तरह से 10 लोगों की मैंने टिकट बुक कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो भी, हाँ, टिकट भी जो मैंने बुक करी वो वेटिंग थी। वेटिंग लिस्ट 22-23 को चल रही थी। वेटिंग लिस्ट 22 से 30, 31, 32 तक हमारी थी, मतलब टोटल 10 लोग की थी। उसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन वेट करा, फिर वेटिंग लिस्ट वो 5-6, शायद वेटिंग लिस्ट 8 तक पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद क्या, जाना कैंसिल हो गया। जैसे कैंसिल हुआ तो मैंने टिकट कैंसिल कर दी। और आपको ही पता है कि वेटिंग लिस्ट उन्हें नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ। वेटिंग लिस्ट में है, और अगर टिकट आरएसी में है, ठीक है, आपकी टिकट अगर आरएसी और वेटिंग लिस्ट में है, और अगर आप टिकट कैंसिल करना चाह रहे हो तो आपको 60 रुपीज़ पर पैसेंजर कट के आपका अमाउंट वापस आएगा, रिफंड आएगा। ठीक है, 60 रुपीज़, और कुछ भी छोटी मोटी कन्वीनियंस फीस जो रहेगी वो कट करके आपका बैंक अकाउंट में आएगा, अगर आप आरएसी और वेटिंग लिस्ट में टिकट कैंसिल कर रहे हो तो। ठीक है, और हाँ, ये चीज़ तभी जब वो ट्रेन जब बोर्ड हो रही है उसके 24 या 48 घंटे पहले ही आप ये सब काम करो ना, तब का। उसके अंदर फिर अलग प्रोसेस जो भी है, लेकिन फॉर सेफर साइड, आप ट्रेन की जब बोर्ड हो रही है, यानी मान लीजिए ट्रेन थर्सडे को चलने वाली है, तो आप वेडनेसडे को छोड़ के पहले आप ट्यूसडे तक आप अपनी टिकट अगर कैंसिल करनी तो कर लीजिए, क्योंकि फिर वेडनेसडे और थर्सडे को ट्रेन चलने वाली है, मान लो दोपहर में 2-3 बजे, तो आप ट्यूसडे की दोपहर के 2-3 बजे पहले, यानी कि 48 घंटे पहले आप अपना डिसीजन लीजिए। नहीं तो फिर उसके अंदर फिर पता नहीं, फिर क्या ट्रेन का जब चार्ट बन जाता है तो फिर बड़ी वो सब प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर पता नहीं रिफंड आए ना आए या पूरे अमाउंट कट जाता है, इसलिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा था कि टोटल 10 लोगों की टिकट बुक करी, फिर मैंने कैंसिल कर दी थी, और 4-5 दिन पहले ही, 6-7 दिन पहले ही कर दिया था। तो वेटिंग लिस्ट 8 पे थी और मैंने कैंसिल कर दी। तो जैसे मैंने कैंसिल किया उसके एक दिन बाद ही मुझे 6 लोगों का, मतलब जो पहले फर्स्ट 6 फिर बाद में 4 लोग, तो 6 लोगों के पैसे मुझे आ गए। उफ, चौथे जो बाकी जो 4 लोगों की, उनकी टिकट के पैसे के लिए भी वो उनके पैसे नहीं आए, लेकिन मेरे को ऊपर जो नोटिफिकेशन आया, मैंने फ़ोन पे से करा था, तो फ़ोन पे भी जो नोटिफिकेशन आया, आईआरसीटीसी रिफंडेड 9,900 रुपीज़, एंड बाकी जो 4 टिकट का 6,600 रुपीज़। ठीक है, तो जब मैंने फ़ोन पे की हिस्ट्री में देखा तो ये दोनों दिख रहे हैं कि हाँ रिफंडेड हो गए, 9,900 रुपये और 6,600 रुपये। उसके बाद जब मैं अपने बैंक अकाउंट में जाके चेक करता हूँ तो वहाँ 9,900 रुपये का क्रेडिटेड अमाउंट दिख रहा है आईआरसीटीसी की तरफ से, लेकिन 6,600 रुपये का क्रेडिटेड अमाउंट नहीं दिख रहा है। तो फिर मैंने फ्रेंड से बात करी, शायद हो सकता है वो देख रहा हो इस अभी वीडियो को। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने फ्रेंड से बात करी, ऐसा बताया, तो उसने बोला कि यार ऐसा तो कुछ होता नहीं है मेरे साथ। लेकिन फिर मैंने और भी देखा, दूसरे लोगों से पूछताछ करी, तो उन्होंने बताया कि एक मेल आईडी है, उस पर मेल करो, पीएनआर नंबर, जो 4 लोगों की जो टिकट आपने करी एक ही बार में, तो उसका पीएनआर नंबर असाइन हुआ, उस पीएनआर नंबर डाल के आप अपनी क्यूरी लिख दो कि भाई ये सब आपकी अभी तक रिफ़ंड आया नहीं है वगैरह और ये वो। तो उसके बाद ही 24 घंटे के अंदर ही फिर अमाउंट मेरा वापस रिफ़ंड आ गया, मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है, सभी के साथ हुआ हो, कि आईआरसीटीसी एक तरह का गेम खेल लेती है। कैसे गेम खेल लेती है कि आपके फ़ोन पे या पेटीएम किसी भी वॉलेट में, थर्ड पार्टी ऐप में, वहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन दिखा देती है, लेकिन वो बैंक अकाउंट में नहीं आता है। तो और हो सकता है कि वो 2-3 दिन बाद आ जाए, लेकिन किसी का शायद 15 दिन 10 दिन के तक नहीं आता है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप मेल लिख दीजिए, और नॉर्मली कैंसिल करने के बाद भी ऐसे भी अगर बैंक अकाउंट में नहीं आता है तो नॉर्मल मेल लिखिए, अपना पीएनआर नंबर डाल दीजिए, और पूरा एक
जो भी है मैं फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हो। बस पे ना नंबर मेंशन कर देना, अपना ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर जो चालू फ़ोन नंबर है, बस ये 3 चीज़ मेंशन करने का और अपनी क्यूरी लिख देने का। उस जो भी आईआरसीटीसी की मेल आईडी है जिसे आप करोगे, तो आपके 2-3 घंटे के बाद ही फिर वो आपका जो मेल है, जो भी उसका टिकट नंबर है, वो आईआरसीटीसी को असाइन हो जाएगा। आईआरसीटीसी के लोग में जो भी है वो देखेंगे, पड़ताल करेंगे, उसके 2-3 बाद आपको 2-3 घंटे में रिवर्ट बैक करेंगे। उसके बाद ही फिर 24 घंटे के अंदर ही आपका अमाउंट आ जाता है। तो कुल मिला के ये चीज़ हुई थी। तो इसलिए कभी भी आप अपना टिकट जैसे कैंसिल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपने फ़ोन पे के वॉलेट में या हिस्ट्री में देख लिया, वहाँ पर हिस्ट्री में आपका देख लिया कि दिख रहा है, बाकी फ़ोन पे के वॉलेट में भी नहीं आया और फिर बैंक अकाउंट में भी नहीं आया। तो दिक्कत ये है कि आप अपना मेल कीजिए, है ना। तो इस तरह का हो सकता है। और एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि अगर ऐसी समस्या ना है, तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी है, शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि आप जो पेमेंट गेटवे है, जैसे आप आईआरसीटीसी ऐप के अंदर पे नाउ के बटन दबाते हैं, उसके काफ़ी बहुत सारे पेमेंट गेटवे खुलते हैं, फ़ोनपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम। तो आप पेटीएम गेटवे का उपयोग करें। फिर पेटीएम गेटवे के अंदर आप जाओगे तो आपको फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह जो भी आप जिससे करना चाहो कर सकते हो। तो क्योंकि मेरे 2-3 फ्रेंड ने बताया कि वो पेटीएम गेटवे का यूज़ करते हैं, तो उनको अमाउंट तुरंत आ जाता है। तो ऐसा मैंने अनुमान लगाया है कि पेटीएम गेटवे के अंदर आप फ़ोनपे या कोई सी भी यूपीआई आईडी डाल के या अपने जो भी है उससे कर सकते हो। तो उससे अमाउंट जल्दी रिफंड आ जाता है, मतलब रिफंड हो जाता है, ऐसी दिक्कतें नहीं आती है। अब मैंने क्या फ़ोनपे क्या गेटवे यूज़ करा था, अब हो सकता है ऐसा कभी कभी हो जाए, लेकिन ऐसा क्या बहुत से लोगों के साथ हुआ है दूसरे जो गेटवे यूज़ करते हैं। तो पेटीएम गेटवे में ऐसी समस्या आई नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आपको पेटीएम गेटवे से ही करना है। पेटीएम गेटवे वैसे से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पेटीएम गेटवे के अंदर आप फ़ोनपे या गूगल पे जो भी है उसका ऑप्शन आता है अंदर, आप देखना। मैं हो सके तो स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही। मिलता हूँ मैं किसी और दूसरी नई ट्रिप में, तब तक के लिए बाय बाय।